आदाब अर्ज है मेरे अजीज साथियों। मेरी जुबान और आपके जज्बात श्रृंखला की 38वीं किस्त में मैं डॉक्टर मीनाक्षी तेज आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। आज की इस किस्त में मैं एक ऐसी फनकार शख्सियत का काव्य परिचय पेश करने जा रही हूँ जिनकी शायरी दर्द, तन्हाई और रूहानी एहसासात की बेहद खूबसूरत तर्जुमान है। मीना कुमारी एक ऐसा नाम जिसने फिल्मी दुनिया में अपनी अदाकारी से लाखों दिलों को मुतस्सर किया और शायरी की दुनिया में अपने जज्बात को अल्फाज का रूप देकर अमर हो गई। जहां पर्दे पर उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा गया, वहीं उनकी नज्मों और अशआर में एक तन्हा रूह की खामोश पुकार सुनाई देती है। उनकी शायरी में उर्दू की नफासत, एहसासों की गहराई और जिंदगी की तल्ख हकीकतें बड़ी सादगी से झलकती हैं। तन्हा चांद जैसी रचनाएं उनके दिल की कैफियत और रूह की वीरानी का आईना बन जाती हैं। तो आइए मीना कुमारी की इस पुरअसर काव्य यात्रा में शामिल होते हैं और उनकी शायरी के जरिए उनके जज्बात, तन्हाई और फिक्र की दुनिया को महसूस करने की कोशिश करते हैं। पहली गजल। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। बुझ गई आस, छुप गया तारा। बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता है कारवां तन्हा। राह देखा करेगा सदियों तक। राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़े जाएंगे ये जहां तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं जिसमें तन्हा है और जान तन्हा। दूसरी गजल। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धजी धजी रात मिली। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धजी धजी रात मिली। जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। जब चाहा दिल को समझी, जब चाहा दिल को समझी, हंसती मस्त बहारी। जब चाहा खुश होने, जब चाहा खुश होने, गम की काली रात मिली। खामोशी का शोर सुना, सन्नाटे की आवाज। खामोशी का शोर सुना, सन्नाटे की आवाज। तन्हा तन्हा भीड़ में खुद से ही मुलाकात मिली। तीसरी गजल। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या था। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या था। एक पुराना सा एक साया था, जो कभी रोशनी का साथी था। जो कभी रोशनी का साथी था, जो कभी धूप का हमसाया था। पत्थरों से जिसे तराशा था, पत्थरों से जिसे तराशा था, जिसमें अपना ही लहू बहाया था। अब वहां सिर्फ राख बिखरी है। अब वहां सिर्फ राख बिखरी है, जिस जगह एक शहर बसाया था। चौथी गजल। मेरा प्याला अभी खाली है। मेरा प्याला अभी खाली है, किसने इसमें जहर डाला है। सबने अपनी ही प्यास देखी है। सबने अपनी ही प्यास देखी है, किसने मुझको कभी संभाला है। मुझको अपनी ही लौ ने झुलसाया। मुझको अपनी ही लौ ने झुलसाया, मैंने जिसको बेखुद में पाला है। पांचवी नज्म। ये अजनबी आंखें, ये अजनबी मंजर। ये अजनबी आंखें, ये अजनबी मंजर, मैं ढूंढती हूँ कहाँ अपना घर। भीड़ बहुत है पर कोई साथ नहीं। भीड़ बहुत है पर कोई साथ नहीं, दिल के पास अब कोई हाथ नहीं। सब देखते हैं सिर्फ मेरा चेहरा। सब देखते हैं सिर्फ मेरा चेहरा, किसने देखा है रूह का जख्म गहरा। छठवीं नज्म। जिंदगी क्या है, एक खाली दुकान। जिंदगी क्या है, एक खाली दुकान, जहां सिर्फ ख्वाब बिकते हैं। खरीददार आते हैं अपनी हसरतें लेकर। खरीददार आते हैं अपनी हसरतें लेकर और लौट जाते हैं अपनी तन्हाइयां लेकर। मैंने भी सजाई थी आरजुओं की कुछ चीजें। मैंने भी सजाई थी आरजुओं की कुछ चीजें, पर वक्त की धूल ने सब धुंधला कर दिया। अब न कोई ग्राहक है न कोई सामान।
अब न कोई ग्राहक है न कोई सामान, बस एक सन्नाटा है और मैं हूं। सातवीं नज्म। ये तमाशा क्या है, ये तमाशा क्या है, ये कैसा शोर है। मैं जहां हूं वहां क्या कोई और है। लोग कहते हैं कि मैं हंसती हूँ बहुत, लोग कहते हैं कि मैं हंसती हूँ बहुत, पर मेरे अंदर तो मातम का दौर है। आईना देखूं तो डर सा लगता है, आईना देखूं तो डर सा लगता है। अक्स मेरा है मगर सूरत किसी और की है। आठवीं नज्म। समंदर पास है पर प्यास बुझती नहीं, समंदर पास है पर प्यास बुझती नहीं। ये कैसी आग है जो कभी थमती नहीं। जमाने भर के दरिया मेरे करीब से गुजरे, जमाने भर के दरिया मेरे करीब से गुजरे, पर मेरी रूह की मिट्टी कभी नम होती नहीं। सबने पिलाया अपनी पसंद का जहर मुझे, सबने पिलाया अपनी पसंद का जहर मुझे, मगर जो मुझे चाहिए थी वो दवा मिलती नहीं। नौवीं नज्म। न कोई मंजिल है न कोई रास्ता है, न कोई मंजिल है न कोई रास्ता है, बस एक सफर है जो कटता नहीं। पांव थक गए हैं पत्थरों पर चलते चलते, पांव थक गए हैं पत्थरों पर चलते चलते, मगर दिल का बोझ है कि घटता नहीं। पीछे मुड़कर देखूं तो धुआं ही धुआं है, पीछे मुड़कर देखूं तो धुआं ही धुआं है, और आगे का मंजर जरा भी साफ नहीं। 10वीं और अंतिम नज्म। मैं एक ऐसी किताब हूं जिसके पन्ने सादे हैं, मैं एक ऐसी किताब हूं जिसके पन्ने सादे हैं, जिस पर हर किसी ने अपनी कहानी लिख दी। किसी ने प्यार लिखा, किसी ने नफरत लिखी, किसी ने प्यार लिखा किसी ने नफरत लिखी, और मैंने चुपचाप और मैंने चुपचाप हर इबारत पढ़ ली। अब जब अपना नाम ढूंढने निकली हूँ, अब जब अपना नाम ढूंढने निकली हूँ, तो स्याही फैल गई है और कागज गीला है। इन्हीं जज्बात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।